में कृषि विभाग व कृषक उत्पादक संगठन साथ मिलकर किसानों को मोटे अनाज की उपयोगिता व उसके महत्व के बारे में किसानों के बीच जा जाकर किसानों को मोटे अनाज की कृषि के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। जनपद में मोटे अनाज की कृषि करने वाले किसानों से भी कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं। जनपद में किसान छोटे मोटे पैमाने पर मोटे अनाज की कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों किसान गोष्ठियों में लगातार यह किसान प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसके माध्यम किसानों में मोटे अनाज की कृषि करने को लेकर जागरूकता अब बढ़ रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कृषक उत्पादक संगठनों ने बताया कि जैविक कृषि और मोटे अनाज की उपयोगिता को बताने के लिए लगातार कृषि विभाग कृषक मेलों का आयोजन कर रहा है, जिसके माध्यम से किसानों को मोटे अनाज की उपयोगिता के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। जनपद में किसानों से हमारा अनुरोध है कि छोटे छोटे स्केल पर ही सही पर मोटे अनाज की कृषि करें और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ व निरोगी रखने में अपनी अहम भूमिका। कृषि विभाग ने हमारे किसानों के लिए मोटे अनाज में से रागी मंडुआ जो भी आता है हमारे यहाँ, जो पहले कि किसान जो थे पुराने लोग वो खेती करते थे उसी का आटा खाते थे, तो उससे क्या होता है जो डाइजेशन वगैरह है और जो आज की डेट में जो बच्चे छोटे छोटे थे कुपोषण से ग्रसित हैं, तो कोई मोटे अनाज के लिए अक्सर किया जा रहा है। इसलिए कि हमारे विभाग में जो बीज आया था तो हमने लोगों को बोला है कि आप थोड़े से ही एरिया में आप बीज को जो रागी और मंडुआ जो बीज हमारा है आप इसको बोइए, और ये हमने निःशुल्क किसानों को दिया है। तो मैंने उनसे कहा है कि आप इसको बो करके देखिए, एक बार अपने यूज के लिए देखिए, जो आपको लगे कि हाँ आगे चल के ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारे साथ गेहूं के साथ साथ मोटे अनाज की उपलब्धता नहीं हो पाती है, जिससे हमारा शारीरिक विकास है वो भी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है। तो हमने कुछ किसानों को इस बार सरकार ने हमको उपलब्ध कराया, तो हमने निःशुल्क वितरित किया है इस बार। हमारे कृषि विभाग की तरफ से कुछ एफपीओ वगैरह चल रहे हैं, तो उसके माध्यम से किसानों को एकजुट किया जाता है। तो एकजुट होने के बाद उसमें जो मिनिमम जो हमारे किसान होते हैं 10, उससे अधिकतम 300 तक उसमें जुड़ सकते हैं। तो एफपीओ के माध्यम से हमारे विभाग से बीज है, कृषि यंत्र हैं और भी अन्य जो ज़रूरतें होती हैं किसानों को, वो हमारे यहाँ से उपलब्ध कराई जा रही हैं। सब्सिडी भी है कृषि यंत्रों में। एफपीओ के माध्यम से जो कृषि यंत्र आते हैं उसमें 50% तक 90% तक सब्सिडी दी जाती है, और बीजों में भी हमारे यहाँ सब्सिडी मिलती है, 50% है, 100% है। जो भी सीजन में जो बीज आता है वो किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। मोटे अनाज में हम यही कहना चाहेंगे कि आप किसानों, हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत ज़्यादा क्षेत्र में उसको यूज करें। आप अपने खाने के लिए बहुत सीमित क्षेत्र में आप उसको एक बार यूज करके देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका क्या महत्व है किसानों के बीच में। तो जब आप जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, जब उनके बीच जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनको बताते हैं कि आप इसे मोटे अनाज का खेतों में बोइए, इसके फ़ायदे क्या है। तो जब वो बोएंगे आगे चल के वो कहीं ना कहीं उसका लाभ किसानों को ही मिलेगा। अभी हमने 10 किसानों को दिया है, हो सकता है 10 किसानों से वो धीरे धीरे पूरे ब्लाक में, फिर धीरे धीरे हमारे जो 13 ब्लाक है फतेहपुर में, हर जगह ये जो रागी और मड़ुआ का बीज जो आया था हर जगह किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि मोटे अनाज की उपयोगिता बढ़ाई जाए, और हम लोग शुरू से मोटे अनाज पे ही ज़्यादा गौर कर रहे थे, खा रहे थे। हमारे पूर्वज मोटे अनाज का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि बदलाव आया और हम लोग मोटे अनाज से दूर हट गए। अभी क्या है कि हम कृषि विभाग के माध्यम से और गांव-गांव जा करके हम लोग ये गोष्ठी कर रहे हैं, अपने पीओ के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और मलवा कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हमारा एफपीओ है, और उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मोटे अनाज के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और जहाँ पर बीज की आवश्यकता वहाँ पर हम बीज भी उपलब्ध करा रहे हैं। लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि मोटे अनाज ज़्यादा मात्रा में न बोए तो थोड़े से बोइए, कि अपने खाने भर के लिए करिए, क्योंकि हर घर में अगर पौष्टिक आहार मिलने लगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे महिलाओं में कमी आ रही, बच्चों में कमजोरी आ रही है, और अगर जो मोटे अनाज का उपयोग कर रहे हैं तो उनसे स्वास्थ्य पर सुधार हो।
2018 से इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ, हमारे पास सीड तो बहुत अच्छा तैयार किया, बीज तैयार किया, लेकिन गंगा कटान में हमारे खेत चले गए तो हमारी फसल तैयार फसल चली गई, बीज नहीं तैयार कर पाए, थोड़ा मात्रा में किया, वापस उसको संवर्धन करने में लगे हुए हैं। और फिर भी लोगों के बीच में प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीज पहुँचाया जाए और लोगों के अंदर जिले में जो 2023 का मिलेट वर्ष है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलेट का उपयोग कर रहे हैं और लोगों को बुवाई कर रहे हैं। तो जब लोगों के बीच में जाओ और मोटे अनाज की बात करो तो लोग बहुत कम करने को तैयार होते हैं, जब लेकिन उनको उपयोगिता बताओ तो लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता बढ़ती है और कहते हैं, जब उनको हम ये कहते हैं कि आप 2 बीघे 4 बीघे न करके 1 बिस्वा 2 बिस्वा करिए, थोड़े मात्रा में करिए, कुछ तो उत्पादन कीजिए, आगे आपके पास बीज उपलब्ध हो जाएगा, फिर आप बढ़ाइए, उसका उत्पादन देखिए, तो लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ती, करने के लिए प्रेरित होते हैं, करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि आगे हम करेंगे। उससे जुड़ कर अभी तक तो काफ़ी लोगों में करीब 100 लोगों के आसपास हमने जागरूक किया है। 100 लोग अलग अलग गाँवों से तैयार कर रहे हैं, सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और अभी हमारा मिशन है गांव-गांव जा करके, और हर गांव में जैसे आज गौरी गांव में आए हैं तो यहाँ पर हमने खजुआ ब्लॉक के गौरी गांव में, तो इस तरह अगला मिशन हमारा दूसरा गांव होता है। तो इस तरह दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ कर किसानों के अंदर जागरूकता नहीं है और लोग अनभिज्ञता है, उनके बीच में जा करके नई प्रेरणा और नई मिसाल देना, उनको जागरूक करना कि कुछ अच्छा किया जाए।